हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। आज का लेक्चर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा परसेंटेज कंपोजिशन, और साथ में इंपिरिकल फॉर्मूला भी आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इंटरेस्टिंग होगा और इंपॉर्टेंट भी होगा। चलिए समझते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर क्या होता है, तो मास परसेंटेज लेना पड़ता है विद द कंपैरिजन ऑफ टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल का टोटल मास क्या होता है। मास जनरली यूनिट में ही लीजिए, ग्राम में लिया तो ग्राम में कंसीडर कीजिए। मास के दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, बस इतनी केयर करनी है। ओके, चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते तुरंत। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो। फॉर्मूला फॉर परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का, वो डायटोमिक हो, ट्रायटोमिक, कितने भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों ना हो, हर एक एलिमेंट का परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का कितना मास है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास m, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते आना चाहिए, उस एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। इसीलिए तो पहले लेक्चर में मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया था, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। अब इसका फायदा आपको यहां पर होगा, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है, देखो एग्जाम्पल परसेंटेज कंपोजिशन का। एग्जाम्पल वाटर का ही लिया है, ठीक है। पानी हम सब पीते हैं तो पानी का ही एग्जाम्पल लेंगे, है कि नहीं? बहुत आसान होता है। ओके, पानी। तो H2O का मोलार मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 यूनिट। आप यूनिट लीजिए, बराबर है कि नहीं? अब ये 18 कैसे बना है? हाइड्रोजन के 2 एटम है कि नहीं, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, और दोनों मिला के कितना हुआ है? 18, बराबर है कि नहीं? तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 यूनिट। ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो टोटल कितना हो गया? 18। अभी परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या आएगा? द मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। और जैसे आप इसको सॉल्व करते हो स्टूडेंट, विल गेट 11.11%। यहां पर दिया है कितना है हाइड्रोजन का, 11.11%। तो बचा हुआ किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। किसका होगा? ऑक्सीजन का। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो आपको मतलब तुरंत निकाल ही सकते हैं, 100 में से इसको माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो अप्रोक्सीमेटली आएगा, है कि नहीं, 88.89%। और ये परसेंटेज जो है ना स्टूडेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वाटर का कोई भी सोर्स आप ले, किसी भी सोर्स से वाटर को ले लो, हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.11% होगा, और ऑक्सीजन का जो रहेगा 88.89% ही होगा। समझ में आया स्टूडेंट? ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन। इसके प्रॉब्लम भी हम लेंगे। आपको अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, हम प्रॉब्लम पे भी वीडियो बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट इंपिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता है, लेकिन इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है सर? तो देखिए, इंपिरिकल फॉर्मूला आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट? इंपिरिकल फॉर्मूला आपको इंफॉर्मेशन देता है, इंपिरिकल फॉर्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर। कौन सा? होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। सो इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज दिया है आपको, क्या दिया है? CH2O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स देता है, इंपिरिकल फॉर्मूला आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देता है। ग्लूकोज का एग्जांपल दिया है, समझते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बोलो? C6H12O6। ग्लूकोज में कौन कौन सा एटम स्टूडेंट? कार्बन। ग्लूकोज में कौन सा एटम है? हाइड्रोजन। ग्लूकोज में कौन सा एटम है? ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 एटम, है कि नहीं? अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालू, कौन सा रेशो? सिंपलेस्ट रेशो। कौन सा रेशो? सिंपलेस्ट रेशो। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 एंड 6 1 जार 6।
तो सिंपलेस्ट रेशो अगर मैं देखूं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 1:1, कितना आ रहा है 1:1। तो इसीलिए इसी फॉर्मूला को मैं चेंज करता हूं इंपिरिकल में। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर। इसको इंपिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो क्या मिलेगा आपको, CH2O, यही तो लिखा है। ओके, दिस इज द इंपिरिकल फॉर्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन से आप इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। स्टेप्स टू फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला। अगर आपको प्रॉब्लम दिया गया और उससे आप इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसका मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेने वाला हूं। देखो क्या करना है, कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू मास। परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करना है, मास में। कन्वर्ट मास इनटू मोल्स, ओके। डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू, और उसके बाद ऑब्टेन होल नंबर रेशो। क्या करना है, देखो, हाँ, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू मास। आपको जो परसेंटेज दिया जाएगा उससे उसके मोलार मास से डिवाइड करना, बराबर है। परसेंटेज बाय मास रेशो मतलब उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। ओके, मास को आपने मोल में कन्वर्ट कर लिया, बराबर है कि नहीं। डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू, तो इसका जब आप रेशो निकालोगे तो जो भी कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, सबसे स्मॉलेस्ट रेशो से बाकी सभी रेशो को डिवाइड करना है। इसका एग्जांपल ही देखते हैं स्टूडेंट, देखो एग्जाम्पल, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। अ कंपाउंड कंटेन्स, कार्बन का परसेंटेज कितना है 40, हाइड्रोजन का कितना है 6.7, और ऑक्सीजन का कितना दिया है 53.3। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, परसेंटेज को मास कंसिडर करना है। तो कार्बन का मास कितना लेना है 40, ओके। हाइड्रोजन का मास कितना लेना है 6.7, और ऑक्सीजन का मास कितना लेना है, ऑक्सीजन का मास कितना लेना है, ऑक्सीजन का मास कितना लेना है 53.3। क्या बताया था, इनको मोल में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, मोल में। किसमें, मोल में। तो मोल में कन्वर्ट करना है तो गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास कितना है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का गिवन मास 6.7, डिवाइड करो 1 से, 53.3 डिवाइडेड बाय 16। निकालो रेशो, निकालो रेशो, निकालो कितना आएगा बताओ। 12 3 36, 12 36, बराबर है कि नहीं। कितना बचा, तो ये कितना आएगा 3.33। ये कितना आ रहा है 6.7, बराबर है कि नहीं। उसके बाद ये कितना आएगा बताओ, 16 3 48, तो कितना आएगा 3.3। अभी आपको करना है क्या है, इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। अभी सबसे छोटा देखो, छोटा देखो, सबसे छोटा रेशो कौन सा है, 3.33 है ना, 3.33। अभी करना क्या है, अभी करना क्या है, अभी करना क्या है, इस छोटे रेशो से सभी रेशो को डिवाइड करना है स्टूडेंट। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 1। ये जो कुछ वैल्यू आपको मिले ना, ये सिंपलेस्ट रेशो है। कौन सा रेशो है, सिंपलेस्ट रेशो। ये देखो मिल गया सिंपलेस्ट रेशो, 1:2:1। कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 ही है। तो आपको लिखना है CH2O। क्या लिखना है, CH2, वो लिखना है। समझ में आया बेटा, समझ में आया कि इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है परसेंटेज कंपोजिशन से, बहुत ही आसान है। ओके, इसके भी एग्जांपल हम जरूर लेंगे, कमेंट में बताना जरूर। चलिए सर, इंपिरिकल तो पता चल गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता चलेगा। ये दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंट करता है। अरे मैंने बताया है पहले वीडियो में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, कि एग्जैक्टली कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल के उसके अंदर होते हैं, उस एलिमेंट के उसके अंदर होते हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं ना, हाउ टू कन्वर्ट इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है फॉर्मूला, देखो तो जरा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। तो वेर एन कैसे निकालेंगे, एन इज द इंपिरिकल मास। कौन सा मास, इंपिरिकल मास, अपॉन
मॉलिक्यूलर मास, इंपिरिकल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इससे आपको n मिलेगा। तो n कैसे मिलेगा, देखो आगे दिया है आपको, देखो हाँ, इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O है, क्या है, CH2O है। ओके, इंपिरिकल फॉर्मूला। तो इंपिरिकल मास क्या आएगा, बोलो ना, इंपिरिकल मास क्या आएगा, 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना हो रहा है, 30, कितना है 30। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, 180। अभी हम निकालेंगे n, तो n कैसे निकालेंगे, गिवन मास इंपिरिकल मास, तो कितना आया 6। अभी निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। n कितना है, अरे कितना है, 6 है, तो इसीलिए फॉर्मूला आएगा C6H12O6। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इंपिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको परसेंटेज कंपोजिशन आना चाहिए, उसके बाद आप इंपिरिकल फॉर्मूला क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमारा पॉइंट जो था स्टूडेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है। ओके, इंपॉर्टेंस आपको पता है इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, परसेंटेज के, तो हमें यील्ड फाइंड आउट करने में क्या होती है, हेल्प होती है। होप आपको समझ में आया होगा कि इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज के साथ क्या रिलेशन होता है, ये इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टूडेंट, ऐसे ही इंपॉर्टेंट आसान कंसेप्ट को आसान भाषा में समझने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और कमेंट में जरूर बताना है कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है। उन प्रॉब्लम पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय।